तो चलिए आज हम देखते हैं जनवरी माह के 2024 जनवरी के माह के टॉप 100 क्वेश्चन। इसका 4 सीरीज आएगा, इसमें फर्स्ट सीरीज है और इसमें देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम करते हैं जनवरी माह के। तो हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ द 16th फिनांस कमीशन, यानी 16वां फिनांस कमीशन यानी 16वां वित्त आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद फनगेरिया। अरविंद फनगेरिया इज द राइट आंसर। उसके बाद है which country has separate from ब्रिक्स और ऑर्गेनाइजेशन, यानी ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन से कौन सा कंट्री अलग हो गया है। तो वो हो जाएगा अर्जेंटीना। अभी कौन कौन से है, ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ओके। Which country has become the second largest steel producing country in the world? अभी सबसे ज्यादा, मतलब अभी इंडिया का स्थान सेकेंड आ गया है स्टील प्रोडक्शन में। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन विद द नेट वर्थ ऑफ $100 बिलियन, यानी ये अभी जो है कौन सी महिला है जिसका सबसे ज्यादा, यानी अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नेटवर्थ हो गया है, $100 बिलियन का हो गया है। तो वह है फ्रांकोइस बेटनकोट मेयर्स है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ हु हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर द टेररिस्ट अंडर ए यूएपीए, यानी यूएपीए के अंदर किसे टेररिस्ट घोषित किया गया है। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा आपका लखवीर सिंह लंडा। लखवीर सिंह लंडा हो जाएगा इसका आंसर। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी सीआरपीएफ के कौन अभी डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह अभी सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बने हैं। उसके बाद विथ विच इंस्टीट्यूशन इज ए रिलायंस जियो डेवलपिंग भारत जीटीपी। चैट जीपी के तरह ही रिलायंस एक एआई टूल्स विकसित कर रहा है, वो कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा विकसित किया जाता है। According to the Indian Wildlife Conservation Society, how many tigers died in 2023, यानी 2023 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के अनुसार इंडिया में कितने टाइगर की मृत्यु हुई है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 204 टाइगर। Where has been organized the 12th दिव्या काला मेला, काला मेला स्टार्टेड 2023 का दिव्य काला 12th दिव्य काला मेला ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको फेस। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, फेस। ठीक है। एक्सपो स्टेट हैज बीन लॉन्च बाय व्हिच स्पेस एजेंसी, यानी एक्सपो स्टेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024, यानी मिलिट्री एक्सरसाइज जो डेजर्ट है वो 2024 डेजर्ट साइक्लोन विल बी ऑर्गेनाइज विच भी इंडिया, इंडिया और किस कंट्री के बीच ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। वेयर हैज द 10th फेज ऑफ सागर परिक्रमा स्टार्टेड। 10th फेज जो सागर परिक्रमा का 10वां फेज है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये स्टार्ट हुआ आपका चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु से। हु हैज रिसीव द मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, यानी 2023 का मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हेमंत के श्रीनिवासलू। श्रीनिवासलू को दिया गया है, हेमंत के श्रीनिवासलू को दिया गया है मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। हु हैज बिकम द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ साउदर्न नेवल कमांड, यानी
किसे हु हैज बीन बिकम द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ साउदर्न नेवल कमांड कोची, यानी कोची के किसे फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग यानी नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास। Which government has imposed anti-dumping duty on gypsum board and tiles coming from which country? यानी गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी जिप्सम पे लगा दिया है, वो किस देश से आ रहा है? तो उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा है, एक तरह का चार्ज है, वो उस पे लगा दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ चाइना और ओमान ये दोनों से जो आते हैं उस पे सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी बोथ। David Warner is the cricketer of which country who has announced his retirement from the Test and ODI? आप सभी को पता होगा डेविड वार्नर एक क्रिकेटर हैं जो कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, और इन्होंने हाल में ही टेस्ट और ओडीआई दोनों मैच से रिटायरमेंट की घोषणा की है। हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हुंडई, हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका होगा दीपिका पादुकोण। हु हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो के प्रेसिडेंट किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका हो जाएगा फेलिक्स केडी। Where will be the 58th All India Annual Conference of Director General and Inspector General of Police be held? यानी 58वां ऑल इंडिया एनुअल कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहाँ इसको हेल्ड किया गया? इसका आंसर होना चाहिए न्यू दिल्ली, गांधीनगर, जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गांधीनगर में। कहाँ पे? गांधीनगर में इसका कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया। वेयर वाज द फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल बीन इनोग्रेटेड? सबसे पहले कहाँ पे फर्स्ट ऑल गर्ल सैनिक स्कूल सबसे पहले कहाँ पे उद्घाटित किया गया है? ये वृंदावन में उद्घाटित किया गया गर्ल्स सैनिक स्कूल। अकॉर्डिंग टू द यूएस सेंसस ब्यूरो द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल इंक्रीज बाय हाउ मेनी पीपल इनटू, यानी 2023 में कितने लोग पॉपुलेशन में जुड़ गए हैं, यानी कितने लोगों की वृद्धि हुई? तो 75 मिलियन लोगों का वृद्धि हुआ, 75 मिलियन मतलब आपको 75 मिलियन लोग क्या हुए हैं 2023 के पॉपुलेशन में इंक्रीज हुए। रिसेंटली इन व्हिच स्टेट हैज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कलेक्टिव सूर्य नमस्कार बिन, यानी ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे एक साथ मतलब एक साथ लोगों ने मिलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एक साथ सूर्य नमस्कार करने का? तो वो कौन सा स्टेट हो जाएगा आपको? ये आपका स्टेट हो जाएगा गुजरात। गुजरात में लोगों ने एक साथ मिलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का बनाया। हु हैज वेद प्रकाश नंदा हु पास्ट अवे रिसेंटली, यानी वेद प्रकाश नंदा कौन है जो अभी रिसेंट में जिनका निधन हुआ है? तो वो है एक एकेडमिशियन है, ठीक है। हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन? कौन सा है? रेशमी गोविल, नीना सिंह, दिशा नायक एंड वीरा लक्ष्मी। कौन होगा इसमें आंसर? हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आईओसी, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के न्यू डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रश्मि गोविल। रश्मि गोविल इज द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। Who has become the first state to map accident prone site on navigate platform? कौन सा स्टेट है जो
जहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है उस साइट को क्या करना, नेविगेट करना और लोगों को बताना कि ये जो प्रोन एरिया है, जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया, यहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट है। इस तरह के मैप किस राज्य ने रिलीज किया है? इस तरह के मैप को रिलीज किया है आपको पंजाब की सरकार ने। ऑन विच डे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सावित्री फुले सेलिब्रेट? सावित्री फुले जो थी एक सोशलिस्ट थी, एक समाज सुधारक थी। उनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? उनका जन्म दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है। हु हैज won the women's under 19 टाइटल एट द स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन 2020? यानी किसने वुमेन अंडर 19 यानी अंडर 19 स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन किसने जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनहत सिंह। अनहत सिंह जो इज द विनर ऑफ वुमेन अंडर 19 टाइटल एट द स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन 2023। हु हैज बिकम द डेप्टी चीफ ऑफ इंडियन नेवी? यानी इंडियन नेवी के डेप्टी चीफ कौन बने हैं? तो दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी को डेप्टी चीफ ऑफ इंडियन नेवी नियुक्त किया गया है। The shortest test match in the 147 years history of cricket was played between India यानी सबसे छोटा टेस्ट मैच यानी किसके किसके बीच खेला गया? ये आपको खेला गया इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच। अकॉर्डिंग टू आर्टन कैपिटल व्हिच कंट्री हैज वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट? यानी आर्टन कैपिटल के हिसाब से किस कंट्री का जो पासपोर्ट है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई का। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च गणोत्सव 2024? गणोत्सव कौन से स्टेट के स्टेट गणोत्सव कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो ये आपको किया गया है असम में। कहाँ पे? असम में किया गया है। Which district has been given the one district one product award? यानी कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको एक डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अवार्ड के रूप में चुना गया है? तो ये आपका हो जाएगा बुरहानपुर। बुरहानपुर, ठीक है। With which rocket will India launch a satellite for the first time? और किस रॉकेट से इंडिया फर्स्ट टाइम सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा है? इससे पहले इस रॉकेट से कभी भी सैटेलाइट को लॉन्च नहीं किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा फाल्कन 9। एनुअल बर्ड सेंसस हैज स्टार्टेड इन व्हिच लेक? यानी वार्षिक एनुअल जनगणना कौन से लेक से शुरू किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा चिल्का लेक। चिल्का लेक। हाथी कम्युनिटी बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट व्हिच हैज बीन गिवन एसटी स्टेटस? हाथी जो कम्युनिटी है वो कौन सा स्टेट है जिसको अभी एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब में क्या किया गया है, स्टेटस दिया गया है? हाथी जो है जो ये एक तरह का कम्युनिटी है, हाथी कम्युनिटी, ये आपको कहाँ की है? ये आपकी है हिमाचल प्रदेश। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश। ओके। रानी दुर्गावती रानी दुर्गावती श्री अन्ना प्रोत्साहन योजना हैज बीन स्टार्टेड इन व्हिच स्टेट? रानी दुर्गावती श्री अन्ना प्रोत्साहन योजना कौन से स्टेट में स्टार्ट किया गया है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। रानी दुर्गावती श्री अन्ना प्रोत्साहन योजना स्टार्टेड फ्रॉम कौन से स्टेट हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। हु हैज बिकम द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी? यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के एक्टिंग चेयर यानी कार्यवाहक एक तरह से चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना को नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक्टिंग चेयरमैन बनाया गया है। Who has become the first woman Director General of Police?
डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के डीजीपी कौन बने हैं? महाराष्ट्र के डीजीपी बने हैं रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला इज द राइट आंसर। वेयर इज द बीच गेम्स 2024 यानी बीच गेम 2024 कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो ये आपको हुआ है दीव में, दीव में हुआ है। राजस्थान ऊर्जा विकास एंड आईटी सर्विस लिमिटेड विल गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यानी राजस्थान का ऊर्जा विकास और आईटी सर्विस लिमिटेड, इन दोनों को इलेक्ट्रिसिटी कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वहां से राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विस लिमिटेड को इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगा। हु हैज लॉन्च द टूर दाल प्रोक्यूरमेंट पोर्टल? टूर दाल प्रोक्यूरमेंट पोर्टल को किसने लॉन्च किया? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह। According to the Bloomberg Billionaires Index, who has become the richest businessman? Who has become the richest businessman in इंडिया? इंडिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गौतम अडानी। अभी गौतम जो अडानी है वो इंडिया का सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन है। व्हेन इज द वर्ल्ड डे ऑफ वार फंड सेलिब्रेट, यानी वार में जो ऑर्फन हो गए हैं उनके लिए कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? उनके लिए आपको 6 जनवरी, वर्ल्ड वॉरफोन डे सेलिब्रेट ऑन 6 जनवरी। सुंदरवन हनी बिलोंग्स टू विच स्टेट विच हैज बीन ग्रांटेड जीआई टैग, यानी सुंदरवन का जो हनी है ये कौन सा स्टेट से है जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो ये होगा वेस्ट बंगाल। हु हैज अनवेल्ड द अर्थ साइंस पृथ्वी विज्ञान स्कैम, किसे अभी पृथ्वी विज्ञान स्कैम दिया गया? ये हो जाएगा आपको नरेंद्र मोदी जी। व्हिच स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली टेस्टेड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, यानी सेल टेक्नोलॉजी से कौन सा एजेंसी ने फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से सफलता पाई है? Which agency had successfully tested fuel cell for technology? तो ये आपका हो जाएगा इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन which country will भारत पार्क will be open? कहाँ पे ओपन किया गया? यूएई, इजराइल, चाइना, फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। Who has become the executive director of Asian Development, यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन बैंक के कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके ये आपके हु हैज बिकम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट, ये आपके हो जाएंगे डेवलपमेंट स्केल। इसका आंसर एक मिनट बाद में मैं देखता हूँ। Which ministry has launched the प्रेरणा प्रोग्राम? कौन सा मिनिस्ट्री है जो प्रेरणा प्रोग्राम लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। तो कौन सा इसमें हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये जो है प्रेरणा स्कीम क्या किया है? लॉन्च किया है। On which day India first sun mission Aditya L1 reached Lagrange point 1? Lagrange point 1 पे कब ये पहुंचा? तो आपको ये पहुंच गया 6 जनवरी 2024 को। लांजिया सोरा पेंटिंग ऑफ विच स्टेट हैज गॉट जीआई टैग? लांजिया सोरा ये जो पेंटिंग है ये किस स्टेट का है और इसको जीआई टैग मिला है?
तो ये जो है इसका आंसर आपको हो जाएगा वेस्ट बंगाल। लांजिया सोरा इज ए पेंटिंग ऑफ वेस्ट बंगाल व्हिच इज गॉट जीआई टैग। इसको जीआई टैग मिला है। हु हैज टेकन ओवर द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। यानी बिम्स्टेक का सेक्रेटरी जनरल किसे बनाया गया है? इंदिरा मणि पांडे को। इंदिरा मणि पांडे इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। व्हाट हैज इंदिरा रसोई बिन रीनेम एज इन राजस्थान। जो इंदिरा रसोई है उसका नाम करके अब क्या कर दिया गया है? उसका नाम कर दिया है श्री अन्नपूर्णा किचन। श्री अन्नपूर्णा किचन। Which state government has launched Rahat Wani Kendra for yearly warning of disaster? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। ओके, तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। Which state government has launched राहत वानी केंद्र? राहत वानी केंद्र कौन सा स्टेट क्या के फॉर डिजास्टर को, डिजास्टर आने का जो हमें सूचना देता है, पहले एयरनी वार्निंग देगा, तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। ये कौन सा किया है? उत्तर प्रदेश। हु हैज वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024? कौन सा फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, ओपेनहेमर। बाफ्टा भी इसे मिला है ओपेनहेमर को। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। यानी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट के सबसे जो प्रेसिडेंट, पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नादिया कैलविनो। नादिया कैलविनो इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। यानी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के पहली महिला राष्ट्रपति, एक प्रेसिडेंट एक तरह से कहिए कि कौन बनी है? नादिया कैलविनो। स्नो लेपर्ड हैज बीन डिक्लेयर द नेशनल सिंबल ऑफ व्हिच कंट्री? जो स्नो लेपर्ड है इसको किस देश का राष्ट्रीय सिंबल एक तरह से डिक्लेयर किया गया है? तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इज द, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सॉरी सॉरी, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान इज द राइट आंसर। प्रसादम हैज बीन इनॉग्रेट इन महाकाल लोक ऑफ व्हिच स्टेट? चंडीगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है महाकाल लोक ऑफ व्हिच स्टेट, यानी ये महाकाल लोक के लिए जो प्रसादम का एक तरह से के उद्घाटन किया गया है, ये किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इन व्हिच स्टेट इन इंस्क्रिप्शन ऑफ कडप्पा पीरियड डेट्स टू 10th century AD हैज बीन डिस्कवर्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। कौन सा ऐसा स्टेट है? एन इंस्क्रिप्शन ऑफ कडप्पा पीरियड, कदम्बा, कदम्बा सॉरी, कदम्बा पीरियड का जो इंस्क्रिप्शन है जो लगभग में 10th century AD के आसपास है, कहाँ डिस्कवर्ड किया गया है? गोवा में। व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। इसी दिन गांधी जी इंडिया आए थे, उसी को एक तरह से मेमोरेबल में हमें 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। हु हैज बिकम द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी? सेबी, सेबी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? सेबी के नए डायरेक्टर बने हैं जी राम मोहन राव। जी राम मोहन राव इज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी। ओके, which team has won the gold medal in the men's 10-meter air pistol team event in Asian Olympic qualifier? तो इस चैनल में कौन सा टीम जीता है एशियन ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट में 10 मीटर पिस्टल में? कौन सा देश है जो गोल्ड मेडल जीता है? वो है इंडिया। Which country has been affected by cyclone एल्वारो? एल्वारो जो है साइक्लोन, इससे कौन सा कंट्री इफेक्ट हुआ है? यानी इससे जो प्रभावित होने वाले देश है उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है आपको
Madagascar is the country which is affected by the cyclone Alvaro. What is the rank of India in Henley Passport Index 2024? तो कितना है इसका हो जाएगा? 80 रैंक है, यानी 80 रैंक है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का रैंकिंग। वेयर हैज द 10th विब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट बीन इनॉग्रेटेड? कहाँ पे है ये? ये है आपका गांधीनगर में उद्घाटन किया गया है। टेसरिंग तोंगबे विल बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? कहाँ, किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो भूटान के टेसरिंग तोंगबे। Who has become the additional secretary and director general in the defense ministry? यानी कौन है जो एडिशनल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल डिफेंस मिनिस्ट्री में, कौन ऐसा व्यक्ति है जो एडिशनल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल पे नियुक्त किए गए हैं? तो वो हैं आपके समीर कुमार सिन्हा। समीर कुमार सिन्हा is the right answer. How many agreements have been signed between India and UAE? इंडिया और यूएई के बीच कितने एग्रीमेंट साइन किए गए हैं? तो ये 4 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। इन विच कंट्री डॉग मीट हैज बीन बैन आफ्टर 110 ईयर्स? ऐसा कौन सा कंट्री है जहां पे 110 साल बाद डॉग के मीटों को क्या किया गया है? बैन किया गया है। तो ये हो जाएगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के लोग 110 साल से डॉग के मीट खा रहे थे, ठीक है, तो ये हो गया। चलिए उसके बाद हम देखते हैं which has become the cleanest city in the स्वच्छता सर्वेक्षण 2023? ये हो जाएगा इंदौर फेस। तो ये हो जाएगा इंदौर फेस। तो ये कहाँ हो जाएगा? ये वो इंदौर और फेस। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा दोनों। ये दोनों कंट्री को एक तरह से क्या किया गया है? स्वच्छता सर्वेक्षण के हिसाब से सबसे क्लीनेस्ट सिटी माना गया है। When the National Youth Day celebrate? नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। Which state government has launched श्री रामलला दर्शन स्कीम? ऐसा कौन सा स्टेट है जो रामलला दर्शन स्कीम को क्या किया है? लॉन्च किया है। तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। Who has launched the indigenous assault rifle? उग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा उग्राम जो है ये कौन सा किया है? डीआरडीओ, इसरो, हेल भेल, कौन सा किया है बताइए? तो इसको किया है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च। तो ये किया है आपको डीआरडीओ, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन व्हाट विल बी द ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2024? ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब कितना रह गया है? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो बेरोजगारी है वो इंडिया में कितना रह ग्लोबल, व्हाट इज द ग्लोबल? इन ग्लोबल है तो मतलब पूरे विश्व में कितनी परसेंट अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है एज इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ के हिसाब से अभी कितना है? 5.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ग्लोबली। हु हैज वन द टाइटल ऑफ यूनाइटेड कप टेनिस? यूनाइटेड कप इज रिलेटेड टेनिस 2024 में कौन सा जीता है? कौन से जीता है? तो इसको जर्मनी ने जीता है। विच कंट्री हैज लॉन्च आइंस्टाइन प्रोब ईपी सैटेलाइट? ये कौन सा कंट्री है आपके? तो ये चाइना है, ठीक है। इन विच स्टेट इज द अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी नवा सेवा ब्रिज लोकेट विच विल बी इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी जी? तो ऐसा कौन सा स्टेट है जहां अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नवा सेवा ब्रिज, ये जो है सेवरी नवाब सेवा ब्रिज को क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया, इनोग्रेट किया गया है। ये आपका हो जाएगा डी महाराष्ट्र। वेयर हैज दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन बिन अनवेल? कहाँ पे दृष्टि 10 सैटेलाइट को अनवेल किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद में।
Who has been given the Indian of the Year 2023 award for outstanding achievement? आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए 2023 का इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? इसरो, लियोन मेसी, अब्दुल्लाही मेयर्स, पेरामल मुरुगन। बताइए इसमें कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा इसरो को इंडियन ऑफ द ईयर 2010 आउट स्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए इसरो को दिया गया। Who has been appointed member of Union Public Service Commission? यूपीएससी के जो मेंबर को किसे नियुक्त किया गया है? यूपीएससी के मेंबर किसे नियुक्त किया गया है? तो सिलवर्धन सिंह को, सिलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। Who has become the mascot of 19 Asian Winter Games? 19 9th एशियन गेम विंटर गेम्स के मास्कोट क्या है? तो ये हो जाएंगे आपके बिन बिन एंड नीनी। बिन बिन इज नीनी इज द मास्कोट ऑफ 9th एशियन विंटर गेम। मलकानगिरी एयरपोर्ट, मलकानगिरी एयरपोर्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड। मलकानगिरी एयरपोर्ट कहाँ उद्घाटन किया गया है? मलकानगिरी एयरपोर्ट जो है ओडिशा में उद्घाटन किया गया है इसका। बीनू हैज पास्ट अवे। हूँ हाज ही, बीनू जो है अभी हाल में ही उनका देहांत हुआ है। ये क्या थे? ये एक आपके क्या थे? एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। व्हेन एंड टिल व्हेन विल नेशनल रोड सेफ्टी वीक बी सेलिब्रेट? यानी कब से कब नेशनल यानी राष्ट्रीय रोड सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है? ये कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 से 17। According to CREA, which is the most polluted city? यानी CRE यानी क्रिया के हिसाब से सबसे polluted city इंडिया का कौन सा है? बेर्नीहट। बेर्नीहट is the most polluted city in India. Fahad Abdullah is the chief of staff and of the naval force of which country? Who is on 4-day tour in India? फहाद अब्दुल्ला जो नेवल फोर्स के चीफ हैं वो किस देश के हैं और जो अभी इंडिया के 4 दिन के विजिट पे आए हुए हैं? तो ये जो हैं सऊदी अरब के हैं। ये कहाँ के हैं? सऊदी अरब के हैं। अकॉर्डिंग टू फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, बाय व्हिच ईयर इंडिया इकोनॉमी विल बिकम $5 ट्रिलियन? यानी हमारे जो फिनांस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उनके हिसाब से इंडिया कब 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी? तो इसका आंसर है 2028 यानी 2028 में हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। डॉक्टर प्रभा अत्रे हैज पास्ट अवे। हूँ आज सी? डॉक्टर प्रभा अत्रे हैज पास्ट अवे। हूँ आज सी? She was she was a classical singer। वो एक क्लासिकल सिंगर थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। When is Indian Army Day celebrate? कब इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। Where has second इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एग्जीबिटेड been organized? यानी where was the second international आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन been organized? ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका दुबई में। अट्टापड्डी कन्वर्सेशन रिजर्व हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच स्टेट? अट्टापड्डी पड्डी कंजर्वेशन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। इन व्हिच स्टेट हैज यूथ फंड स्कीम स्टार्ट? यूथ फंड स्कीम किस स्टेट में स्टार्ट किया गया है? तो यूथ फंड स्कीम जो है ये आपको स्टार्ट किया गया है कर्नाटका में। कर्नाटका में। 5 फेडरिक एक्स हैज बिकम द किंग्स ऑफ व्हिच स्टेट? फेडरिक एक्स
फेडरिक्स किस देश के राजा बने हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डेनमार्क के। Where has foundation stone of regional homeopathy research institute been laid? Where has foundation stone of regional homeopathy research institute has laid? तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। ऑपरेशन अमृत हैज बीन लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट? ऑपरेशन अमृत जो है वो कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा केरला। व्हिच इज क्लासिफाइड vulnerable in the IUCAC रेड लिस्ट, यानी कौन को एक तरह से कौन सा ऐसा जीव है जिसको vulnerable यानी एकदम विलुप्त होने के, यानी इसका जो रेड लिस्ट में रखा गया। रेड लिस्ट में तभी रखा जाता है जब क्या कोई भी जीव विलुप्त होने की कगार पे हो। तो ये ऐसा कौन सा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा हिमालयन वोल्फ। हिमालयन वोल्फ को IUCN के रेड लिस्ट में रखा गया है, vulnerable in relation. Who has won the first position in the first बैच बीच गेम, यानी जो बीच गेम हुआ है उसको अभी कौन सा जीत लिया है, कौन से जीते हैं, कौन जीते हैं इसको? तो इनको जीते हैं मध्य प्रदेश ने। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच स्टेट? कैमल फेस्टिवल है तो ऑब्वियस है कैमल राजस्थान में होगा। हु हैज स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ ट्रायल ऑफ जोरावर लाइट टैंक? जोरावर लाइट टैंक का कौन है जो अभी डेवलपमेंट ट्रायल, हाँ जोरावर लाइट टैंक का, ठीक है। इसका डेवलपमेंट ट्रायल कौन स्टार्ट किया है, कौन कंपनी है? तो DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। इसके 4 पार्ट आएंगे और 4 पार्ट में हम एटलीस्ट 400 इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जनवरी माह के 400 करेंगे इसी तरह से, राइट। थैंक यू।